गुड मॉर्निंग एवरीवन, अगेन वेलकम टू प्रज्ञान एकेडमी। माई सेल्फ AK हिंदुस्तानी। पिछले क्लास में हम सभी ने देखा था जो कि डेवलपमेंट इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेवलपमेंट इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, अर्थात विकास जो होती है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। लेकिन आज बात करेंगे जो किसी भी बालक में विकास जो होता है, तो विकास के अंतर्गत पिछले क्लास में हम सभी ने देखा था जो शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, भाषागत विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास, अर्थात किसी भी बालक में जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट के अंतर्गत हम सभी ने देखा था जो फिजिकल डेवलपमेंट। अब देखिए, बालक के फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत, शारीरिक विकास के अंतर्गत किसी भी बालक में जो विकास होता है, तो बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत उनके शरीर का आकार में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई बालक है जो इतना छोटा सा है, और जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती जाएगी, ठीक उसी तरह से बालक के शरीर के आकार में परिवर्तन होता चला जाएगा, उनकी हड्डियों में परिवर्तन होता चला जाएगा, उनकी मांसपेशियों में परिवर्तन होता चला जाएगा, उनकी तंत्रिका तंत्र में परिवर्तन होते चला जाएगा, उनके दांत में परिवर्तन हो। अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत बालक का बॉडी ऑफ साइज को देखा जाता है, बालक के बोन्स को देखा जाता है, बालक के मसल्स को देखा जाता है। बालक में जो विकास होता है, विकास के अंतर्गत देखे थे जो कि शारीरिक विकास हो रहा है, क्रियात्मक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, मानसिक विकास हो रहा है, भाषागत विकास हो रहा है, संवेगात्मक विकास हो रहा है। तो यहाँ पे फिर देखेंगे ये फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत किसी बालक में जो फिजिकल का डेवलपमेंट होता है, किसी बालक का शारीरिक विकास होता है, तो शारीरिक विकास के अंतर्गत किसी बालक का शरीर के आकार में परिवर्तन हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बालक का अभी जन्म ही हुआ है, तो धीरे धीरे देखेंगे इस बालक का शरीर का आकार परिवर्तन हो जाता है, फिर उनकी हड्डी जो छोटी होती है बाद में काफी बड़ी हो जाती है, फिर उनकी मांसपेशियां देखेंगे, फिर तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम को देखेंगे, साथ ही साथ उनकी दांत को देखेंगे। अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत किसी बालक का शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, शरीर के आकार के साथ उनकी हड्डियों में भी परिवर्तन होती है, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र, और देखा गया है जो कि बालक के शारीरिक विकास के अंतर्गत उनकी दांत में भी देखते हैं संख्या में वृद्धि होती जाती है। अर्थात शारीरिक विकास के अंतर्गत किसी भी बालक का बॉडी ऑफ साइज, बोन्स, मसल्स, नर्वस सिस्टम, टीथ, इस चीज को रखा गया है। अब बात करते हैं क्रियात्मक विकास। देखिए, क्रियात्मक विकास मीन्स हुआ जो बालक जब कोई क्रिया करते हैं, मतलब कोई काम करता है, तो काम करने के बाद बालक में क्या होता है, डेवलपमेंट होते हैं। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत यहाँ देख रहे होंगे जो मैंने यहाँ पे ऐड किया हूं, जो किसी बालक के द्वारा जब क्रिया कराई जाती है, ये क्रिया खुद से करते हैं, तो उनकी मांसपेशियों में, उनकी तंत्रिकाओं तंत्र में क्या होता है, एक समन्वित स्थापित करके, मतलब एक मेंटेन स्थापित करके वो क्या करते हैं, अपने गति पर नियंत्रण करने का कोशिश करते हैं। जैसे अगर घुटने के बल पे कोई बालक अगर चलने का कोशिश कर रहा है, अगर पैर के बल पे खड़े होने का, दौड़ने का कोशिश कर रहा है, तो देखेंगे बालक तब तक नहीं दौड़ पाता है, तब तक नहीं खड़े हो पाता है जब तक वो मसल्स, जब तक मतलब मांसपेशियां और तंत्रिका तंत्र और उनकी बॉडी के पार्ट के अंतर्गत जो भी शारीरिक हड्डी होती है, सभी कुछ एक मेंटेन होता है, मेंटेन मतलब कायम होता है, एक साथ समन्वित होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, बालक धीरे 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 चलना स्टार्ट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मीन्स ये होता है जो किसी बालक में समझदारी कब आना स्टार्ट हो जाता है। अर्थात बालक में समझदारी से तात्पर्य हुआ जो बालक क्या करते हैं, चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं, समस्या को समाधान करना स्टार्ट कर देते हैं। बालक क्या करते हैं, कोई भी इमेज को देखकर उस पर कुछ अपनी विचार को रखने का कोशिश करते हैं। बालक क्या करते हैं, बालक अपनी प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु को जब देखते हैं तो उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं और किसी भी समस्या को समाधान करने का कोशिश करता है। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत बालक क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में बात करते हैं। बालक क्या करते हैं, तो बालक अपनी समझदारी के आधार पर क्या करते हैं, कोई ना कोई क्रिया करते हैं और उस समस्या को समाधान करने का कोशिश करता है। अब बात करते हैं मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट में हुआ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, मतलब बुद्धि का विकास। किसी भी बालक में बुद्धि का विकास जब होना शुरू हो जाता है तो उसे हम आप मेंटल डेवलपमेंट करते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगा, किसी भी बालक का बुद्धि का विकास कब होगा, जब बालक क्या करेंगे, चिंतन करने की जब उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी, जब बालक क्या करेंगे, कोई भी चीजों को देखकर याद रखने की कोशिश करेंगे, फिर बालक क्या करेंगे, कोई भी चीजों को डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन मीन्स हुआ विभेदीकरण कर सकते हैं। तो मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत किसी बालक का मेंटल मतलब
बुद्धि का विकास, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बुद्धि का विकास कब होगा? जब बालक क्या करेंगे, बालक किसी भी चीजों को देखकर उसको चिंतन करना शुरू कर देंगे, तर्क वितर्क करना शुरू कर देंगे। जब बालक क्या करेंगे, कोई भी चीजों को विभेदीकरण करना शुरू कर देंगे। अब आगे बात करते हैं भाषागत विकास। देखिए, जब बालक का जन्म होता है तो उसमें में बालक के पास कोई अपनी भाषा नहीं होती है, लेकिन मान लिया जाता है जो बालक जैसे ही जन्म लेते हैं तो जन्म के समय बालक जैसा ये सब प्रोनाउंसिएशन करता रहता है, तो ऐसा फील होता है, मतलब ऐसा प्रतीत होता है क्या, जो बालक के पास खुद से एक नेचर लैंग्वेज है। और जैसे ही वो बालक पृथ्वी पे आते हैं तो पृथ्वी पे आने के बाद बालक क्या करते हैं, अपनी भावनाओं को, अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, व्यक्त करने का कोशिश करते हैं। तो जैसे ही भावना अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने का कोशिश करते हैं तो उस समय में बालक ना ही सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। बालक का जो भाषा होता है वो भाषा हम आप नहीं समझ पाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है जो नवजात एक शिशु जो होता है उनकी अपनी भाषा नहीं होती है, और वो भाषा उनके पास जो होती है उसको नेचर लैंग्वेज के साथ, मतलब नेचर लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो बालक क्या करते हैं, अपनी भाषाओं के द्वारा अपनी संवेदनाओं को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम आप समझने में या असफल हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उस भाषा को ईगोसेंट्रिक के नाम से भी जानते हैं, मतलब आत्मकेंद्रित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं भाषा कहते किसको है, तो हम आप क्या करते हैं, अपनी बातों को, अपनी इच्छाओं को, अपनी भावनाओं को दूसरे तक व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, भाषा का ही उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कि संवेगात्मक क्या होता है, तो इमोशनल डेवलपमेंट। हम आप जानते हैं कोई भी बालक अपने इमोशन को भी व्यक्त करने का कोशिश करता है। जैसे बालक एकाएक डर जाते हैं, बालक एकाएक गुस्सा हो जाते हैं, खुशी, दुख, डर, उत्साह, एकाएक बालक की हृदय की गति में परिवर्तन हो जाता है, रक्तचाप में परिवर्तन हो जाता है। तो इमोशन के अंतर्गत देख रहे होंगे, जो कि इमोशन डेवलपमेंट के अंतर्गत कोई भी बालक जब फियर, एंग्री, जॉय, ग्रीफ, जेलिस, क्यूरियोसिटी, ये सब देखेंगे, जो कि संवेग के अंतर्गत जब बालक का क्या होता है, एकाएक हृदय की गति परिवर्तन होकर डर जाता है, तो देखा गया है जो कि उनके संवेग में परिवर्तन हो रहा है। अब देखिए सामाजिक विकास क्या होता है। सामाजिक विकास के अंतर्गत जिस समाज में हम आप रहते हैं उस समाज में एक रूल एंड कंडीशन बना हुआ होता है, रूल एंड टर्म के अकॉर्डिंग हम आप अपनी जीवन यापन करते हैं। ठीक इसी तरह से जब बालक इस पृथ्वी पे आते हैं तो बालक के लिए भी वो रूल एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बालक क्या करते हैं, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को एडॉप्ट कर लेते हैं, उस इन्वायरमेंट में अपने आप को इमिटेट करके वो क्या करते हैं, बालक अपने बिहेवियर को चेंज करके बालक क्या करते हैं, समाज के नियमों को अनुकूल आधार पे, समाज के नियमों के अनुकूल ही अपने व्यवहार को क्या करते हैं, परिवर्तन करके, और समाज के नियम के अनुकूल जो व्यवहार बनाया गया है उस व्यवहार को वो एडॉप्ट करके वो क्या करते हैं, अपने जीवन यापन करना शुरू कर देते हैं। जन्म के तुरंत बाद शिशु न तो सामाजिक होता है न ही असामाजिक होता है। तो सामाजिक विकास के अंतर्गत किसी बालक के द्वारा जब समाज में प्रवेश होते हैं तो वो समाज के द्वारा जो नियम और कानून बनाया गया है उसके आधार पे ही बालक का क्या होता है, बालक का विकास होता है। अर्थात अब विकास के अंतर्गत अगर बात किया जाए तो विकास क्या है, तो इट इज अ प्रोसेस दैट होल लाइफ टाइम, मतलब विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। कब तक, वोम टू टूम, मतलब गर्भ धारण से लेकर कब्र तक का ये सफर होता है। कोई बालक का अगर जन्म हुआ, जन्म के बाद जब मृत्यु होती है, इस बीच में बालक जो भी क्रिया करते हैं जिसके अंतर्गत बालक का विकास होता है। अब फिर आगे बात करते हैं तो विकास के अंतर्गत बालक में किस किस चीज का विकास होता है, तो बालक का शारीरिक विकास होता है, क्रियात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, भाषागत विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। अब देखिए शारीरिक विकास के अंतर्गत हम सभी ने देखा जो किसी बालक का क्या होता है, शरीर का आकार का परिवर्तन होता है, उसके हड्डियों की संख्या बढ़ती है, फिर देखते हैं उनकी मांसपेशियों में वृद्धि होती है, फिर देखते हैं जो उनकी तंत्रिकाओं और तंत्र में भी देखते हैं जो धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। तो ध्यान रखेंगे जो विकास के अंतर्गत बालक का सिर्फ विकास ही नहीं बल्कि वृद्धि भी होता है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे जो कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।